चांदनी रानी और झील का लड़का, एक जादुई प्रेम कहानी। बहुत समय पहले, जब दुनिया इतनी तेज नहीं थी और समय भी लोगों के साथ ठहर कर चलता था, तब पहाड़ों, घने जंगलों और चमकती नीली झीलों से घिरा एक रहस्यमयी राज्य था, चंद्रवन। यह राज्य न तो अपनी सेना के लिए प्रसिद्ध था, न ही अपने खजाने के लिए। चंद्रवन जाना जाता था अपनी शांति, सौंदर्य और जादुई रातों के लिए। कहा जाता था कि चंद्रवन पर चांद की विशेष कृपा थी। यहाँ की रातें भी उजाले से भरी होती थीं। जब पूरा संसार अंधेरे में डूब जाता, तब चंद्रवन की झीलें और रास्ते चांदनी से नहा जाते। लोग मानते थे कि यहाँ की हवा भी भावनाएं समझती है और पानी दिल की आवाज़ सुन लेता है। उसी झील के किनारे रहता था एक साधारण लड़का, अय्यान। अय्यान का कोई महल नहीं था, कोई मुकुट नहीं था, कोई भविष्य की योजना नहीं थी। उसका घर एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसकी दुनिया वहीं झील। वह रोज सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर झील में उतरता, कमल के फूल तोड़ता, मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बाजार में बेच देता। अयान की माँ बचपन में ही चल बसी थी और उसके पिता एक तूफानी रात में झील में डूब गए थे। तब से झील ही उसकी माँ थी, झील ही उसका घर। अयान अक्सर झील से बातें करता। आज शांत रहना, मुझे थकान है। और सच में झील शांत हो जाती। लोग कहते थे कि अयान पागल है, लेकिन झील जानती थी वह अकेला नहीं है। एक रात, जब आकाश पर घने बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और बिजली चमकने लगी, झील में भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। अयान उस समय झील के बीचों बीच था। उसकी नाव लहरों में डगमगाने लगी। दूर महल की बालकनी से रानी चांदनी ने यह दृश्य देख लिया। उनका दिल कांप उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे झील दर्द में चीख रही हो। बिना किसी को बताए उन्होंने अपनी जादुई अंगूठी पहनी, जिससे वह साधारण इंसान जैसी दिख सकती थीं, और दौड़ती हुई झील के किनारे पहुंची। अयान नाव से गिरने ही वाला था कि अचानक हवा थम गई। लहरें शांत हो गईं। झील पर नीली रोशनी फैल गई। अयान किसी तरह किनारे पहुंचा। उसने सामने देखा, एक सुंदर लड़की, चांदनी सी आंखों वाली। पहली बार दोनों की नजरें मिलीं। न कोई शब्द, न कोई परिचय, लेकिन उस पल कुछ जुड़ गया। अयान ने सिर झुकाकर कहा, आपने मेरी जान बचाई। लड़की मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं किया, झील ने किया। उस रात के बाद दोनों की मुलाकातें शुरू हुईं। हर पूर्णिमा की रात झील के किनारे अयान अपनी साधारण जिंदगी की बातें करता। मछलियाँ, कमल, बारिश, माँ की यादें। और चांदनी अपने अकेलेपन की बातें करती। महल, नियम, खामोशी। एक रात अयान ने कहा, आप अलग हैं, पर बहुत दुखी। चांदनी ने पहली बार किसी से सच कहा, क्योंकि मैं रानी हूँ, इंसान नहीं। धीरे धीरे प्रेम पनपने लगा। ऐसा प्रेम जिसमें लालच नहीं था, डर नहीं था, बस सुकून था। लेकिन हर जादुई कहानी की तरह इस प्रेम की परीक्षा भी तय थी। राज दरबार के जादूगर ने रानी की शक्ति में बदलाव महसूस किया। उसने राजा को सब बता दिया। राजा क्रोधित हो उठा। एक साधारण नाविक, रानी का प्रेम, आदेश हुआ, अयान को राज्य से निकाल दिया जाए। जब सैनिक अयान को पकड़ने आए, रानी सामने आ खड़ी हुई। पहली बार उन्होंने दरबार में ऊंची आवाज में कहा, अगर उसे सजा मिलेगी तो मुझे भी मिले। राजा स्तब्ध रह गया। तुम रानी हो? चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं पिता, आज मैं सिर्फ एक लड़की हूँ। उस रात रानी ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, अपनी जादुई शक्ति त्याग दी। जैसे ही मुकुट नीचे रखा गया, महल की चमक बुझ गई, लेकिन झील पहले से ज्यादा रोशन हो गई। राजा समझ गया, यह प्रेम जादू से नहीं, सच्चाई से जन्मा है। अयान और चांदनी ने झील के किनारे नया जीवन शुरू किया। बिना ताज, बिना सिंहासन, लेकिन प्रेम के साथ। कहा जाता है कि आज भी चंद्रवन की झील के पास एक नाव दिखती है, जिसमें एक साधारण लड़का और एक पूर्व रानी हंसते हुए जीवन जी रहे हैं। और झील आज भी शांत रहती है, क्योंकि सच्चा प्रेम उसे संभाले हुए है। ऐसी ही जादुई कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करना ना भूलना।